ओम शांति चेतन भाई जी। ओम शांति। आज हम बाबा की अव्यक्त वाणी रिवाइज कर रहे हैं 24/2/2002 की। तो चेतन भाई जी, आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा कि बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए अपनी व दूसरों की वृत्ति को पॉजिटिव बनाओ। बाबा ने सारी मुरली में लगभग कई बार कहा है वृत्ति 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 शब्द। तो मैं चाहूंगा कि ये वृत्ति क्या चीज है, इस पे आप अच्छी तरह प्रकाश डालें। फिर वृत्ति पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होती है, क्योंकि बाबा ने मुरली में कहा कि वृत्ति द्वारा जो सेवा होती है वो बहुत तीव्र गति की सेवा है। बाबा ने मुरली में ये भी कहा कि वृत्ति से वाइब्रेशन और वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है। तो ये किस प्रकार से वृत्ति को हम किस प्रकार से पॉजिटिव बनाए जिसके द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता हो। ये तो हम देखते ही है कि बाबा के घर में जो भी मेहमान आते हैं तो वो अक्सर शांतिवन में आते ही पहला उनका स्टेटमेंट यही होता है कि यहाँ का वाइब्रेशन बड़ा अच्छा है, शांति का है, सुख, माना एकदम जैसे उनको लाइट फील होता है। तो ये तो हम जानते हैं कि वाइब्रेशन इस प्रकार से सबकी वृत्ति से ही बनता है, लेकिन वृत्ति किस प्रकार से पॉजिटिव बनाई। तो बाबा ने इतना डीप इसका ये कहा कि बाबा ने कहा कि अगर एक भी आत्मा के प्रति आपके मन में व्यर्थ या निगेटिव वृत्ति है तो आप विश्व कल्याण का कार्य नहीं कर सकते। जबकि आप विश्व कल्याणकारी है, तो बाबा ने कहा कि आपके मन में किसी भी आत्मा के प्रति चाहे वो कैसा भी हो, लेकिन आपके मन में व्यर्थ या निगेटिव नहीं हो। तो मैं चाहूंगा कि आप बहुत अच्छी तरह इन सब बातों पर प्रकाश डालें और किस प्रकार से हम योग में भी किस प्रकार से वृत्ति को या वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाने के लिए बाबा ने कहा कि सबसे तीव्र गति की सेवा है। तो वृत्ति द्वारा कैसे सेवा करे, किस प्रकार का विजुअलाइजेशन करे, योग में क्या क्या संकल्प रखे। तो मैं चाहूंगा कि आप अच्छी तरह सबके लिए प्रकाश दें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 6 अक्टूबर 2024 है, जो प्यारे बाप दादा की अव्यक्त मुरली हम रिवीजन कर रहे हैं, जो 24 फरवरी 2002 की मुरली है। तो प्यारे बाप दादा की आज की मुरली हम बच्चों के लिए बहुत विशेष है। क्यों विशेष है? क्योंकि बाबा ने जो रियल सेवा है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन और वायुमंडल बनाना, क्योंकि ये दुनिया कोई रोड बनाने से या कोई मकान बनाने से, महल बनाने से सतयुगी नहीं बन जाएगी। सतयुगी दुनिया बनेगी संस्कार परिवर्तन से, श्रेष्ठ वायुमंडल से, सभी की वृत्ति और दृष्टि परिवर्तन से, पॉजिटिव परिवर्तन से। जब आत्मा परिवर्तित हो जाएगी, आत्मा सत्व प्रधान बन जाएगी, तो प्रकृति भी ऑटोमेटिक सत्व प्रधान बन जाएगी। हाँ। और जीव जंतु भी सत्व प्रधान बन जाएंगे। आधार मनुष्य है, मनुष्य आत्मा है, और उसका भी आधार है मनुष्य की आत्माओं की वृत्ति। वृत्ति एक प्रकार से किसी के प्रति एक धारणा बना लेना कि ये ऐसा व्यक्ति है, यहाँ का वायुमंडल ऐसा है। एक वृत्ति बन जाती है ना कि फलाना तो ऐसा ही है, फलानी जगह जाओ तो ऐसा होता है, वहाँ वृत्ति बना ली हमने। तो हमारी किसी भी आत्मा, किसी भी व्यक्ति, वस्तु के प्रति हमारी जो भावना बन जाती है, हाँ, उसको वृत्ति कहते हैं। अच्छा। हाँ। मतलब ये कहें कि हम बार बार जो संकल्प करते हैं उनके प्रति, चाहे पॉजिटिव चाहे निगेटिव, लेकिन बार बार जो संकल्प रिपीट करेंगे तो वो वृत्ति बन जाती है। हाँ, ठीक। तो वृत्ति परिवर्तन की जो सेवा है बहुत श्रेष्ठ और उत्तम सेवा है, प्यारे बाबा ने आज कहा। क्योंकि बाप दादा स्वयं विश्व कल्याणकारी हैं, और विश्व कल्याणकारी होने के कारण हम हर एक बच्चों को विश्व कल्याणकारी स्वरूप में देखते हैं, और उस स्वरूप में देखते हर्षित भी होते हैं। और बाबा ने कहा सभी का लक्ष्य भी
एक ही है, और ऊंचते ऊंच भी है कि क्या लक्ष्य है कि जल्दी से जल्दी हम बाप समान बन जाएं। ये हम सभी ब्राह्मण आत्माओं का लक्ष्य है। हिम्मत भी है, लक्ष्य भी है, श्रेष्ठ संकल्प भी है, जिसको बाप दादा देख खुश भी होते हैं। लेकिन बाबा ने कहा लक्ष्य ऊंचे से ऊंचा है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में लक्षण जो है नंबरवार हो जाते हैं। तो नंबर वन वार क्यों हो जाते हैं, उसका कारण बाबा ने आज बताया है। एक तो लक्ष्य और लक्षण यदि समान है, अर्थात बाप समान बन गया, हमारा मन बुद्धि जो हमारी संकल्प है वही वाणी हो, वही कर्म हो, तो उसको कहते हैं समानता, उसको कहते हैं बाप समान बनना। तो इसलिए बाप दादा हम बच्चों से पूछते भी हैं कि क्या आप स्वयं संपन्न और संपूर्ण बने हो? उस स्वरूप में अपने आप को कब प्रत्यक्ष करोगे? ये बाप दादा हमसे पूछते हैं, और बाबा इसकी डेट भी चाहते हैं। बाबा ने कई उदाहरण भी दिए कि आप कोई भी प्रोग्राम की, मीटिंग की, या बाबा मिलन की, है ना, कॉन्फ्रेंस की, सबकी मीटिंग करते रहते हैं, डेट फिक्स करते हैं। डेट फिक्स, इवन अपने यहाँ तो बिल्डिंग बनाने की भी दादी कहते थे कि हाँ ये डायमंड हाउस इतने समय में तैयार हो जाना चाहिए। तो इस बराबर वो डेट फिक्स करने से टारगेट फिक्स हो जाता है कि भाई हाँ, और गति आदमी के इसमें आ जाती है। तो फिर बाबा कहते हैं ये सब मीटिंग है, लेकिन इस मीटिंग की ये डेट की हम कब संपन्न और संपूर्ण बन जाए, जो सोचे वही बोल और वही कर्म हो, और ये तीनों श्रेष्ठ लक्ष्य प्रमाण हो। तो बाबा कहते हैं कि बाप दादा चाहते हैं कि सर्व बच्चे विश्व कल्याणकारी के निमित्त बने, सर्व आत्माओं के कल्याण के निमित्त प्रत्यक्ष रूप में स्टेज पर कब आएंगे, ये डेट फिक्स करो। लगन तो है बाबा कहते हैं, लेकिन और लगन है, लेकिन निरंतर नहीं है। इस संकल्प को निरंतर पूर्ण होना है, तो वैसे तो होना ही है, करना ही हम बच्चे ही करेंगे, लेकिन बाबा कहते हैं हम बच्चे करेंगे, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में लक्ष्य और लक्षण को जब तक समान न बनाए, जो हमारे संकल्प हैं, हमारे बोल हैं, वही हमारा कर्म हो जाए। हम भाषण भी कर लेते हैं, अच्छी अच्छी बातें भी कर लेते हैं, लेकिन जैसे हम मुरली भी हम रिवीजन कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम उसको हमारे कर्म में नहीं लाए, हमारे प्रैक्टिकल जीवन में नहीं लाए, दिनचर्या में नहीं लाए। आज बाबा ने कहा कि किसी भी आत्मा के प्रति हमारा यदि अशुभ और नेगेटिव संकल्प चलता है, तो हम विश्व कल्याणकारी के निमित्त नहीं बन सकते। नहीं। कितनी बड़ी बात है। वो एक जैसे दीवार बन जाती है, वो जो निगेटिविटी है वो दीवार बन जाती है बीच में। तो बाबा कहते हैं आपको ही करना है, और आप ही करेंगे, और बाप दादा तो बैकबोन है ही है। लेकिन बाबा कहते हैं जैसे सेवा करते हैं, वाणी से करते हैं, योग शिविर से करते हैं, अनेक प्रकार के म्यूजियम से करते हैं, अनेक विधियां हैं, अभी अनेक विंग्स भी बने हुए हैं, कई विधियां हैं, लेकिन वो तीव्र गति की सेवा नहीं हो पा रही, जो आत्माओं का सहज और जल्दी परिवर्तन हो जाए, श्रेष्ठ परिवर्तन हो जाए। इसके लिए बाबा कहते हैं कि सबसे यदि कोई तीव्र गति की सेवा है तो वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल परिवर्तन की सेवा है। बाबा कहते हैं इस सेवा से जहां चाहो वहां पहुंचकर सेवा कर सकते हो। ये जो वृत्ति की जो सेवा है, जिससे दृष्टि और सृष्टि परिवर्तन हो जाती है। तो लेकिन बाबा कहते हैं इस बात में भी रुकावट क्यों आ जाती है। बाबा ने उदाहरण भी दिए हैं, जैसे हमारे जड़ चित्र हैं, हम मंदिरों में जाते हैं तो कितने वहां के वाइब्रेशंस, कितनी भक्तों की आशाएं पूर्ण होती हैं।
एक जड़ मूर्ति से अनेक आत्माओं का कल्याण होता है, मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, मंदिर अनेक वाइब्रेशन द्वारा ही उनकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। लेकिन बाबा कहते हैं आप तो चैतन्य मूर्तियां हो, इस जगत को के पालनहार हो, तो आपके चैतन्य मूर्तियों से अब शुभ भावना और शुभ कामना की वृत्ति से वायुमंडल और वाइब्रेशन ऐसा फैल जाए जो आत्माओं का सहज परिवर्तन हो जाए। ये बाबा हम बच्चों से चाहते हैं। बाबा कहते हैं लेकिन शब्द अच्छा नहीं है, लेकिन आ जाता है उसमें वो खत्म हो, और वो खत्म होने की सहज विधि भी बाबा बता रहे हैं। वो सहज विधि है बाबा एकदम एकदम इजी रीति से बता रहे हैं। जैसे बाबा कहते हैं कि चेक करो कि मेरी वृत्ति में किसी भी आत्मा के प्रति कोई नेगेटिव या व्यर्थ वाइब्रेशन तो नहीं है, फीलिंग तो नहीं है, भावना तो नहीं। यदि है तो वो जो पावर आना चाहिए, जो परिवर्तन होना चाहिए आत्माओं का, वायुमंडल का, वो नहीं होता है, बाधा पड़ जाता है, समय लगता है ना। तो इसको यदि समय लगता है, वायुमंडल में पावर नहीं है, तो जो परिवर्तन होना चाहिए वो नहीं होता है। फिर हम बच्चे क्या कहते हैं कि बाबा ये आत्मा तो है ही ऐसे, आपको भी नहीं पता है। बाबा को बाबा आपको नहीं पता है ये कैसे हैं कितनी खराब वृत्ति वाले हैं तो बाबा कहते हैं भले वो खराब है, कैसा भी है, लेकिन बाप दादा की श्रीमत क्या है, कि उसके प्रति क्या भावना रखो, श्रेष्ठ और शुभ भावना, उसके आदि अनादि स्वरूप को देखो। इसमें मंगेश भाई मेन बात है आत्मिक स्वरूप की। ये जब तक मैं अपने स्वरूप में स्थित होकर दूसरों को उस स्वरूप से नहीं देखता हूँ, आदि अनादि वर्तमान स्वरूप में देखता हूँ, तो कमी कमजोरी दिखाई देनी ही है, और उसी वाइब्रेशन से हम मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो परिवर्तन होना चाहिए वो नहीं होता है। इसलिए बाबा कहते हैं वायुमंडल में पावर क्यों नहीं आता है, क्योंकि हमारी वृत्ति में ये नेगेटिव और व्यर्थ भरा हुआ है, ये वाइब्रेशन भरे हुए हैं। तो जो प्राप्ति होना चाहिए, जो सेवा होनी चाहिए, जो परिवर्तन होना चाहिए, वो नहीं होता है। बाबा कहते हैं कैसी भी आत्मा हो, लेकिन वो बेचारी अनजान है कहो या वश है, परवश है, कमजोर है, इस कारण से उसका ये है ना। तो लेकिन उसको आप मदद करने के बजाय वो ऐसा ही है, उसके प्रति नेगेटिव भाव रखते हैं। ये तो जैसे तो श्राप देने जैसे और भी व्यर्थ या उससे ईर्ष्या, घृणा, है ना, या जो भी उसके प्रति हमारी वृत्ति बन जाती है, वो उसको बजाय रहम भावना, रहम दिल बनकर, क्षमा का सागर, जैसे बाबा है क्षमा का सागर। तो जब तक हम इन बातों में रहम दिल नहीं बनेंगे, जैसे बाबा है ऐसे हम बच्चे यदि बाप समान बनना है ना, सबको हमारा लक्ष्य क्या है कि हम बाप समान बन जाए और बाबा प्रत्यक्ष हो जाए इस संसार में। तो बाबा कहते हैं यदि उसके प्रति आप अशुभ भावना रखते हो, और वे तो है ही ऐसा, यदि आपका फायदा क्या है, यदि बाबा कहते हैं आपका फायदा है तो चलो भले करो फायदा तो है ही नहीं, ना उस आत्मा का फायदा है, ना हमारा जो विश्व कल्याण का श्रेष्ठ कार्य है उसमें फायदा है, ना हमारा फायदा है, ना वायुमंडल बनता है उससे अच्छा। तो कोई भी कैसी भी आत्मा हो, हर एक आत्मा के प्रति शुभ और श्रेष्ठ ही भावना हो, ये बाबा का मेन थीम है आज की मुरली का। श्रेष्ठ वृत्ति ही रहे। हमको हर एक को परिवर्तन करना ही है, स्वयं में परिवर्तन लाना है, दूसरों को परिवर्तन करना ही है। ये बाबा की आज की मुरली का मेन थीम करना ही है, इसमें और कोई ये नहीं। बाबा कहते हैं आप जब प्रकृति को परिवर्तन करने के निमित्त बनते हो और ये दूसरों को चैलेंज भी करते हो हम प्रकृति के, तो आत्माओं को परिवर्तन करने के निमित्त क्यों नहीं।
तो फिर बाबा कहते हैं यदि हम इसको नहीं धारण करते हैं, वृत्ति में हमारे में व्यर्थ है, नेगेटिव है, फिर मूड ऑफ हो जाता है, व्यर्थ संकल्प हो जाते हैं, याद की पावर कम हो जाते हैं, नुकसान बहुत हो जाता है। बिल्कुल। तो बाबा कहते हैं जब प्रकृति को परिवर्तन करने वाले हो, वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले हो, बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त हो, है ना, पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाने के निमित्त हो, पावरफुल बनना है हमें, हम आत्मा वाइब्रेशन भी पावरफुल बनाने हैं, वायुमंडल भी पावरफुल बनाना है और वृत्ति भी पावरफुल बनाना है, तब ये परिवर्तन होगा। नहीं तो बस वो धीमी गति का जो चल रहा है परिवर्तन, है ना, बाबा भी कई अभी मुरलियों में चलता है ना कि प्रकृति भी पूछती है कि कब तक, अभी है ना कुछ अव्यक्त मुरलियों में चल रहा है, समय भी पूछ रहा है कि कब करें आखिर। वो भी उस समय 22 साल पहले बाबा, और अभी तो और क्या परिवर्तन आ गया है। तो हम बच्चों को कितना तीव्र गति से परिवर्तन करना चाहिए। यदि हम अपने लिए नहीं करते हैं तो विश्व के लिए करें, अनेक तड़पती हुई दुखी आत्माओं के लिए करें, लेकिन हमें परिवर्तन होना ही है और करना ही है। इसके लिए सहज साधन है, एकदम कैसा भी वायुमंडल हो, सदा हमें श्रेष्ठ, शुभ और अच्छा ही सोचना है। कैसे भी आत्मा हो, उसके अनादि आदि स्वरूप को ही देखना है। ये है तीव्र गति का परिवर्तन। तो बाबा कहते हैं यदि फास्ट गति चाहते हो तो नॉलेजफुल बनो, नॉलेजफुल बनो कि भाई ये ऐसा है, उसके आधार पे भी चलो, लेकिन वृत्ति में धारणा ना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। नॉलेजफुल है कि भाई ये ऐसा व्यक्ति है, लेकिन मुझे क्या करना है उसके प्रति, और उसको सहयोग देना है, वातावरण का सहयोग देना है, शुभ श्रेष्ठ भावना का सहयोग देना है, सकाश देने का सहयोग देना है, उस आत्मा को हर प्रकार से सहयोग देने का सहयोग देना है। तो ये यदि हमारे में यदि वाइब्रेशन बनते हैं, जैसे बाबा कहते हैं ना, यहाँ मधुबन में कोई भी आता है, तो यहाँ के हम कितने भी भाषण कर लेते हैं, उसका इतना याद नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ का वातावरण की जो दिल पे छाप पड़ती है, वो छाप जीवन भर काम करती है। यहाँ के जो सेवाधारी हैं, जो श्रेष्ठ और सच्चे मन से करते हैं, दिल से सेवा करते हैं, वो जो वातावरण वाइब्रेशन बनता है, जो भोजन बनता है, उसकी छाप उन आत्माओं पर पड़ती है। यहाँ मधुबन बाबा के घर में एक तो वाइब्रेशन का, एक भोजन का, हमारे योग के वायुमंडल का उन आत्माओं के दिल में छाप पड़ जाता है, और किसी ना किसी प्रकार से योगी सहयोगी आत्मा बन जाती है। बिल्कुल। तो जैसे मधुबन वरदान भूमि है, कर्म भूमि है, बाबा का प्रत्यक्षता की भूमि है, इस्लाम स्थान है, क्या नहीं बाबा ने कहा इस परिवर्तन के लिए। तो ऐसे हम बच्चों को भी अपने वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बनाना है ना। ये तीव्र गति की सेवा दिल पर छाप बन जाती है, सुनी हुई बातों में, और वो भूल जाती है बाबा कहते हैं जो सुना है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये वायुमंडल का परिवर्तन जरूर आता है। तो वायुमंडल अगर संपूर्ण निर्विघ्न और रहम दिल, शुभ भावना कामना वाला है हमारा बन जाएगा, तो प्रत्यक्षता में देरी नहीं लगेगी। ये है बाबा की आज की मुरली का। तो बाबा कहते हैं फिर भी अपने यदि देरी लगती है तो उसको चेक करो कि हमारी वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में रहम दिल है, शुभ भावना शुभ कामना है। यदि नहीं है तो उसका कारण क्या है। बाबा कहते हैं बीती को बिंदी लगा दो, रहम भाव, क्षमा का सागर बन जाओ, सिंधु बन जाओ क्षमा के सिंधु। तो बाबा हम बच्चों को ऐसा बनाना चाहते हैं, आप समान। यदि बाबा को प्रत्यक्ष करना है तो बाप समान बनना है। बाबा का क्या ये था, पूरे टाइम माना हर दिनचर्या में, हर संकल्प में, हर उनकी वृत्ति के वाइब्रेशन में क्या था कि विश्व परिवर्तन, हर एक आत्मा के लिए शुभ और श्रेष्ठ भाव। तो वो भावना हमको हर एक के लिए रखनी है। बाबा ने फिर इस पार्क विंग वालों से मिले, उनके बारे में बाबा ने कहा कि रिसर्च करते हो तो क्या रिसर्च करना है, वो भी बाबा ने बताया। फिर ट्रांसपोर्ट वालों से मिला, यात्रा कैसे करनी है,
तो इस आपको शांति की कैसे यात्रा, परम धाम की यात्रा तो मुश्किल है। बाबा ने कहा लेकिन यात्रा शांति की कराना है सबको, है ना। इंजीनियर विंग था, उनसे भी बाबा ने मिला कि इंजीनियर व्यक्ति उस पुरुषार्थ का जो प्लान है वो बनाना चाहिए। और कई फिर विंग कितने साल हो गए और कैसे कैसे विंग की सेवा हो रही, ये फिर बाबा ने विस्तार से बताया है। और बाबा फिर आज वरदान में कहते हैं कि समय प्रमाण हर कार्य में यदि सफल होना है, होने के लिए ज्ञानी और योगी आत्मा। तो जो ज्ञानी आत्मा है, ज्ञान मतलब होता है समझ, और जो समझ के साथ कार्य करते हैं उसमें सफलता समाई हुई रहती है और वो धोखा नहीं खाते। और योगी आत्मा जो है, बाबा कहते हैं उनकी जो बुद्धि है क्लीन और क्लियर रहती है। और जब बुद्धि क्लीन और क्लियर रहती है तो किसी भी बात में वो मूंझते नहीं है। बाबा की टचिंग आ जाए, टचिंग और कैचिंग पावर क्लियर होती है। फिर बाबा ने स्लोगन में कहता, अचोल अडोल स्थिति यदि बनानी है तो जो भी आत्मा है हमारे आदि अनादि संस्कार स्वभाव को स्मृति में लाओ, इमर्ज करो, तो हम अचल अडोल रह सकेंगे। यदि उसको वर्तमान स्वरूप में इसमें देखते हैं तो हलचल हो जाती है। अनादि स्वरूप तो हर आत्मा का श्रेष्ठ ही है। हाँ, संपन्न है, संपूर्ण। देखो जो भी आत्मा चाहे इस कलयुगी दुनिया में भी आती है, सतयुग में नहीं आती, तो भी वो जो आती है तो उसका संपूर्ण स्वरूप रहता है। उसको उसके अनुसार, उस आत्मा के अनुसार उसको संपूर्ण सुख मिलता है। सतयुगी दुनिया के सुख की तो अलग चीज, लेकिन यहाँ पर भी उसको कितनी नामाचार होता है, कई बिल्कुल देखा है। और कितना उनका गायन पूजन इसी जन्म में सब कुछ हो जाता है उनकी आत्माओं के लिए। तो ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली, जिससे हमारी वृत्ति परिवर्तन से आवृत्ति हमारी पॉजिटिव हो, श्रेष्ठ हो, वायुमंडल बनाने वाली हो, वाइब्रेशन को श्रेष्ठ बनाने वाली हो। तो इससे हमारे बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए सहजता होगी, है ना। हम प्रत्यक्ष होंगे तो बाप ऑटोमेटिक ही प्रत्यक्ष होना ही है। तो विश्व कल्याण का कार्य इस समय जो बाबा करा रहे हैं वो इस सेवा के माध्यम से, और ये सेवा करने के लिए हमारी वृत्ति को, हमारी मन बुद्धि और संस्कार को बहुत पॉजिटिव, श्रेष्ठ, शुभ बनाना ही है और सहज बनाना है। डिफिकल्ट हमसे कोई भी मिले ये नहीं लगेगा बहुत डिफिकल्ट है ना। सहज, जैसे बाबा है, दादियों को हम देखते थे तो उनका जीवन कितना सहज लगता था। क्या सहज योग लगा रहे हैं, क्या सहज ज्ञान सुना रहे हैं, सहज बोल रहे हैं, सहज मिल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इवन उनके नजदीक आते ही वो वाइब्रेशन जो सहजता आ जाए अपने जीवन में, कठिन ना लगे। वो कठिनाई हो तो क्या फायदा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थी हरि बाबा दादा की मुरली। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।